हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नीट एग्जाम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। नीट का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन और बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है ना वो क्या आने वाला है, किस तरीके से आएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है फिजिक्स में क्वेश्चन के पूछे जाने की, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, मैं आज पूरे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके सामने। ठीक है, उससे पहले मैं बात करता हूं जेईई मेंस के बारे में। जेईई मेंस में जो है ना किस तरीके से क्वेश्चन आज तक आए हैं, जो अभी तक जेईई मेंस का पेपर हुए हैं, 3-4 पेपर जो हो गए हैं जेईई मेंस में। अगर फिजिक्स की बात करूं, इतने सिंपल क्वेश्चन आए हैं। मैंने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर भी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पर मैं बना चुका हूं विद क्वेश्चंस कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो आप नीट वाले बच्चे भी जो है ना उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप देख के ही जो है ना आंसर बता दोगे। इतने इजी और इतने आसान सवाल जो है जेईई में भी पूछे गए हैं, चाहे केमिस्ट्री का पेपर हो चाहे फिजिक्स का पेपर हो। अगर मैं फिजिक्स के ऊपर बात करूं, फिजिक्स का जो पेपर है सीधे क्वेश्चन अगर आप पढ़ा होगा नहीं, आपके माइंड में अगर फॉर्मूला आ रहा है तो फॉर्मूला को लगाओ, आंसर पाओ। सब क्वेश्चन ऐसे हैं, कोई सा भी ऐसा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर बेस पर क्वेश्चन नहीं है। आपने को अगर फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और इजीली आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये जेईई का सीन है। ऐसे केमिस्ट्री भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर जो है पूरे का पूरा जो है ना वो जो है आपका एनसीईआरटी से आया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए नीट का पेपर के प्रोबेबिलिटी क्या है बनने की मैं आपको बता रहा हूं। नीट में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन है सारे के सारे आएंगे आपके फॉर्मूला बेस। न्यूमेरिकल जितने भी होंगे सारे के सारे फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आएंगे। मैं अभी इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है, तो जेईई मेंस में तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ के जाऊं, कौन सा टॉपिक पढ़ के जाऊं या नहीं जाऊं ये होती है, लेकिन फिजिक्स में जो है ना मेजर टॉपिक आप पढ़ सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब सेमीकंडक्टर है, मेन हॉट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। ऑप्टिक्स जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर से आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे, वेव ऑप्टिक्स के आपसे 5 क्वेश्चन आएंगे, मैग्नेटिज्म से आपके 3 सवाल आने वाले हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे वहां पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन आएंगे और कैपेसिटर से आपका 1 क्वेश्चन आएगा और एसी से आपका 1 क्वेश्चन आएगा। इसकी गारंटी पक्की है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं फिर से, जितने टॉपिक मैंने बोले हैं उतने ही क्वेश्चन जो है वहां से आएंगे। ठीक है, और हीट चैप्टर है, जो हीट आपके 11th क्लास में हीट जो यूनिट है वहां से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और ग्रेविटेशन से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और रोटेशन से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, कोलिजन से 1 क्वेश्चन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास से 1-1 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं, 100% संभावना है नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम से आपका क्वेश्चन आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन आएंगे, 1D से क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन वहां से आएगा और यूनिट एंड डायमेंशन जो है ना वहां से भी आपका 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मेजर टॉपिक क्या है? वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स के अंदर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। फॉर्मुला बेस्ड में कॉन्सेप्ट होते हैं। फॉर्मुला क्वेश्चन दिया होगा, फॉर्मुला में रखिए उसको, यू विल गेट योर आंसर। ऐसे आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, जस्ट लाइक केमिस्ट्री के जैसा है। वहां पर फिजिक्स में एटम चैप्टर है, ठीक है ना, वो चैप्टर आपको फ्री में नंबर देगा। और ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, सर्किट से क्वेश्चन आएंगे वहां पे, और मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो और हीट चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप कर सकते हो, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स में आपके इस तरीके से पेपर आने वाले हैं। पेपर को मैंने अभी डिकोड कर दिया है, नीट वाले बच्चे ध्यान रखें। और जो मैंने मेजर टॉपिक बोले हैं ना उनकी आप तैयारी करो। ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, देखो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। अगर ऑर्गेनिक की बात करूं, आपको बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके एल्डिहाइड कीटोन से आएंगे, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल से 1-2 क्वेश्चन आएगा, सारे कन्वर्जन आएंगे आपके। ठीक है, एक आईयूपीएसी नेमिंग भी आएगी। ठीक है ना, और आपके एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से 1 क्वेश्चन गारंटी तौर पर आपका 1 क्वेश्चन यहां से भी आने वाला है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां से 100% क्वेश्चन है, इस बार की प्रोबेबिलिटी है। पिछले जेईई मेंस पेपर देख के मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, इस बार जेईई मेंस में अमीन्स का ऑर्डर आया है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन और
अमोनिया में इन तीनों का चारों का बेसिक ऑर्डर पेपर में जेईई मेंस का आया है। हो सकता है यही क्वेश्चन तुम्हारे नीट में भी आ जाए। तो नीट वाले बच्चे थोड़ा सा आंख खोल के, भी तो आपके पास बहुत टाइम है नहीं, आपको वास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लिमिटेड पढ़ो, यू विल गेट सेलेक्ट इन द नीट एग्जाम। ठीक है। और रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, डी एंड एफ ब्लॉक आप वहां से पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आएगा रिएक्शन से लेके या KMnO4 या K2CR2O7 से रिलेटेड। हाँ, कभी कभी एक्सेप्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। ठीक है। और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, वहां से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता रहा हूं। VBT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार एक क्वेश्चन आया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पैरामैग्नेटिक। पहला क्वेश्चन जेईई मेंस का ये था। ठीक है। तो 6 ऑप्शन दिए थे, 6 में से देखना है पैरामैग्नेटिक कितना है। VBT से सॉल्यूशन होगा, कॉम्प्लेक्स दे रखा था, है नहीं है। एक नेमिंग आएगी आपकी VBT, CFT और वार्नर थ्योरी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। यहां से बहुत ही हॉट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने के चांस है। बाकी आपका केमिकल बॉन्डिंग से बात करूं, VBT से यहां से V क्वेश्चन आएगा, और वेस्पर थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से हल्के बुल्के, और आयनिक बॉन्ड से तो फैजान रूल से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है यहां से इस बार। और अगर मैं बात करूं आपको पीरियोडिक टेबल की, वहां से आपको जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी से यहां से क्वेश्चन आपको आएगा। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस से जो है ना क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी नॉर्मलिटी से क्वेश्चन आएगा यहां से। ठीक है। और या मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आएंगे, क्वांटम नंबर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर से जो है ना क्वेश्चन आने वाला है इस बार। मैं बता रहा हूं आज के दिन 28 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, 28 जनवरी को। आज से भी अगर ये टॉपिक देख के आप अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे, यू विल गेट सेलेक्ट इन नीट एग्जाम। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में, स्टेट्स ऑफ मैटर में ग्राम्स लॉ से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से, यहां से इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। फिर जो आपको एनर्जी है नहीं है, एनर्जी वाला जो चीज है, कंबशन रिएक्शन वगैरह वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स से वहां से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपके ली चैटरल प्रिंसिपल से क्वेश्चन आएंगे। पीएच और पीओएच और सॉल्युबिलिटी से जो है ना आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में जो है क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। ठीक है। अगर हम बात करूं 12th क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर की, अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में जो है ना इस बार क्वेश्चन आया था कि फॉर्मूला बनाने वाला X2Y1, इस टाइप के फॉर्मूले बनते हैं ना, वहां से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। पैकिंग फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके केमिकल बॉन्ड जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर में आपका जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आप लिख के लीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, नॉस्टिक क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा, मोलर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आने के चांस है, या कोलराउस लॉ से जो है ना यहां से क्वेश्चन आएंगे, हम पहले बता रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करूं केमिकल काइनेटिक्स से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आएंगे, एंजाइम से क्वेश्चन आ सकते हैं यहां पर। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी से भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यह आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें तो मैंने आपको जो है ना टॉपिक वाइज गिना दिए हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, पहले बता रहा हूं। अभी टॉपिक मैंने डिकोड कर दिए हैं सारे के सारे बोल के, इस स्क्रीन पर भी सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं यही टॉपिक आपको ध्यान देने हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना आपको पूरा जो एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो, एसबीजेड हो, केनिजारो हो, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस हो, ओजोनोलिसिस हो, यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे एसबीजेड रिएक्शन हो, है नहीं है, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन हो, थैलेमाइड की वाली रिएक्शन हो, सबके सब मैं डिकोड कर रहा हूं टॉपिक को, यहीं से क्वेश्चन आएंगे नीट एग्जाम में। बहुत टाइम है आपके पास, जितने टॉपिक मैंने बोले हैं यही से क्वेश्चन आने वाले हैं, गारंटी है इस बात की। मैंने सारे टॉपिक को डिकोड कर दिया है। ठीक है। हर एक टॉपिक को डिकोड किया है। मैं बता रहा हूं नीट एग्जाम मई 7 तारीख को है, अभी आपका जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने हैं। 3 महीने आपको सटीक से तैयारी करनी है, यू विल गेट सेलेक्ट। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, देखो बायोलॉजी की बात करूं, इसमें कोई सा भी टॉपिक ऐसा नहीं जो आपको छोड़ना है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए। आप 360 में से 360 खींचिए, बस एनसीईआरटी पकड़नी है। आज से एनसीईआरटी पकड़ के बैठ जाओ और उसको लगातार रिवीजन करो 5 तारीख तक।
5 मई तक जो है ना एनसीईआरटी आपने बार बार रिवीजन करनी है। एनसीईआरटी ही आपकी भगवान है, एनसीईआरटी ही आपकी गीता, कुरान, बाइबिल है। इसको ही आपने अपने रूह में समाना है अगर बायोलॉजी में अच्छा नंबर लाना है और नीट में डॉक्टर बनना है। तो बहुत अच्छा सा डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी को अपने रूह में समाओ। एनसीईआरटी पढ़ के बैठो, सुबह अगर नाश्ता कर रहे हो तो एनसीईआरटी सामने होने चाहिए। अगर दिन में पढ़ रहे हो एनसीईआरटी बायोलॉजी तो एनसीईआरटी सामने रखो, तो एनसीईआरटी से ही होते गुजरो। तो अगर कमरे में आओ तो एनसीईआरटी ही पकड़ो। बायोलॉजी वालों के लिए तो हम यही कहेंगे, क्योंकि 360 नंबर आपको फ्री में देके जाएगा बायोलॉजी एनसीईआरटी से। 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, कम से कम 10 बार पढ़िए आप। 3 महीने आपके पास, 3 महीने में एनसीईआरटी कम से कम 10-15 बार पढ़ो तो आपके 360 में से 360 नंबर कहीं नहीं गए। तो एनसीईआरटी से ही कोई सा भी चैप्टर इंपोर्टेंट नहीं है, सारे इंपोर्टेंट हैं बायोलॉजी में, कोई भी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो सब कुछ आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है और कोई सा भी चैप्टर जो है ना टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, कम से कम 10-15 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे तो आपके 360 में से 360 आने की प्रोबेबिलिटी है। केमिस्ट्री का पेपर बहुत सरल आएगा, फिजिक्स का पेपर उससे आसान पेपर आएगा। फिजिक्स में सारे क्वेश्चन जो है ना फॉर्मूले बेस आएंगे। पहले बता रहा हूं एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल है जस्ट लाइक एनटीए ने किया था जेईई के साथ, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल उनको देख लो, हल्के बोले क्वेश्चन लगाओ, फॉर्मूला याद करो। आपका पहला टारगेट जो है ना फिजिक्स में फॉर्मूला याद करना है। पहला टारगेट जो है आपका फॉर्मूला याद करना है। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे फॉर्मूला बेस आएंगे, लेकिन नीट में थ्योरी भी आती है। नीट एग्जाम, हालांकि जेईई मेंस में थ्योरी बहुत कम पूछा था उसने, सारे न्यूमेरिकल थे लगभग, लेकिन नीट एग्जाम में न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरी भी पूछता है। कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट है, बस याद है तो टिक लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। तो यहां पर आपको थ्योरी भी आएगी, लेकिन न्यूमेरिकल जो भी आएगा वो डायरेक्ट जो है ना आपके फॉर्मूला बेस आएगा। फॉर्मूला पता है तो न्यूमेरिकल लगाओ। इसलिए मैं आपको कहूंगा सारे पहला आपका टारगेट होना चाहिए, सारे आप एक चार्ट बनाओ, फॉर्मूला चार्ट बनाओ। फॉर्मूला चार्ट बना के ना उसको दीवार में चिपकाओ। दीवार में अगर चिपका दिया आपने, चाहे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हो और चाहे फिजिक्स के फॉर्मूले हो, दीवार में चिपकाओ। अगर कमरे से बाहर जा रहे हो तो एक बार उन फॉर्मूले से होते हुए गुजरो। दीवार के अंदर आ रहे हो, कमरे के अंदर आ रहे हो तो एक बार फिर से उन फॉर्मूले से होते हुए गुजरो। ऐसा आप रोज करते जाओ, हर फॉर्मूला आपके टिप्स में होगा ऐसा करके, चाहे वो केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो चाहे फिजिक्स का फॉर्मूला हो। ये एक रामबाण इलाज है भैया, फिजिक्स के फॉर्मूले और केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करने का, ठीक है। ऐसे कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन नहीं हो रही है तो लिख के उसको चार्ट चिपका दो। 3 महीने आपके पास, मोर देन इनफ, ठीक है। चार्ट चिपकाओ बस। जब भी आप कमरे से जा रहे हो ना, बस एक बार टारगेट दे रखो, मैं जब भी कमरे से बाहर निकलूंगा तो मैं इसको पढ़ के निकलूंगा। तो उसको आप फॉर्मूले को पढ़ो, ये रिएक्शन को पढ़ो, बाहर जाओ, ठीक है। जो भी आप काम करने के लिए जा रहे हो, अंदर आ रहे हो तो मैं ये सोचो, अंदर आ रहे हो तो बस एक बार उस फॉर्मूले को देखो, न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले को देखो, ठीक है, और उस रिएक्शन को देखो। रोज अगर ऐसा चलता रहेगा तो हर फॉर्मूला भी याद होगा और हर रिएक्शन भी जो है ना आपको याद होगा। चाहे जितने बच्चे भी देख रहे हैं, यही रामबाण इलाज है किसी भी चीज को याद करने का, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो भी दिमाग से और सही डायरेक्शन में किया गया प्रैक्टिस जो ना आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, ठीक। ये प्रैक्टिस होती है, इसलिए बोलते हैं किसी भी चीज पर कमांड। अगर उसके बाद उस फॉर्मूले में आपको कमांड होगी ना, फिर आपको हमेशा माइंड में वही दौड़ते रहेगा। उस अगर रिएक्शन, कोई रिएक्शन आपको समझ में आ गई, उस सारे चार्ट के रिएक्शन आपने पूरी डाइजेस्ट कर ली, सारी याद होगी ना, फिर वो कमांड होती है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, टिक टिक टिक, सीधे सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूंगा। तो ये जो है ना नीट के बारे में बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन मैं आपको दी है, ठीक है। मेरे पुराने भी बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे उसमें टॉपिक मैं लेके आया हूं, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो चाहे बायोलॉजी का हो, उतने सारे फिजिक्स की तो नहीं आई है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। टिल हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल को।